देख रहे हैं समाचार टाइम्स, खबर सच की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम्स न्यूज और आज की रिपोर्ट आपको हल्द्वानी से बताएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि फ्री बिजली के मुद्दे पर वह जनता को गुमराह कर रही है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह एक और बयान देते हैं कि प्रदेश की जनता को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और अगले 200 यूनिट में सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन दूसरे दिन मुख्यमंत्री यह कहकर कि यह प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं है, उनके बयान की हवा ही निकाल देते हैं। बलूटिया अपने आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सरकार में अगर दम है तो वह जनता की हितैषी है, तो तत्काल प्रभाव से बिजली फ्री की जाए। इसके अलावा जनता के सामने यह भी तथ्य सामने रखा जाए कि अगर 100 यूनिट फ्री है तो इसके बाद अगली पहली यूनिट का ही बिल लिया जाएगा और पूरे 101 यूनिट का बिल वसूला जाएगा। सरकार इतनी बेदर्द है कि उसने कई बार बिजली के दाम बांध चुकी है। विगत वर्ष कोरोना काल में बिजली के दाम बढ़ाए हैं, इसके साथ ही फिक्स चार्ज भी बढ़ाया है। चुनाव नजदीक आते थे, भाजपा फ्री बिजली का सिगुफा छोड़ रही है। भाजपा ने यह नया मुद्दा चुनावी माहौल बनाने के लिए छेड़ा है, जबकि वास्तविकता यह है कि अपने 2017 की नई घोषणा पत्र में उन्होंने जितनी भी घोषणा की थी उनमें से एक भी पूरी नहीं कर पाई है। अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में मनुष्य ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी देहरादून में आकर फ्री बिजली का सिगुफा छोड़ गए हैं, जबकि उनसे अपना प्रदेश दिल्ली ही नहीं संभाला जा रहा है। कोरोना काल में कई विरोधाभासी बयान देकर उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। इसके अलावा अपनी सरकार की गलती से मारे हुए उत्तराखंडी के परिवार को कुछ पैसे देकर शांत कर देना चाहते हैं। कोरोना वैक्सीन पर भाजपा के आरोपों का वह जवाब भी नहीं दे पाए। कांग्रेस के द्वारा फ्री बिजली दिए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चुनाव समिति इस बारे में फैसला लेगी और उस बात को लागू भी करवाएगी। हल्द्वानी से संवाददाता अब्दुल मलिक की रिपोर्ट। देखिए, चुनावी वर्ष है, लोगों ने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बुरे हाल की वजह से लोगों की जान गई, ऑक्सीजन की कमी से, बेड नहीं होने की वजह से। ऐसे में भी जो बिजली की दर बढ़ाते चले गए, वो आज मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो जनता ने जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि जो कोरोना काल में बिजली की दर बढ़ा रहे थे, आज मुफ्त बिजली की बात करने लगे, क्योंकि सामने चुनाव देख के उनको समझ में आ गया कि जनता जो है हमारे जो कारनामे रहे, हमने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और भ्रष्टाचार के भी इन पर जो इस तरह के सवाल उठे। कुंभ मेले में आप देखिए, जो जांच की बात को लेके बात आई, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री में आरोप लगाते रहे। और सबसे बड़ी देन जो इस उत्तराखंड में भाजपा सरकार की है कि इन 5 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए, 3 मुख्यमंत्री आपने इस राज्य को दिए और जिसकी लगाम दिल्ली से चल रही थी और दिल्ली से तोहफे के नाम पर मुख्यमंत्री दिए जा रहे थे। ग्रीन बोनस नहीं दिया जा रहा था रैणी तपोवन आपदा में, जबकि लोग 250 लोग लगभग वहाँ जब फंसे हुए थे, कई लोगों की जान, 250 लोगों की लगभग जान चले गई। तो आपने कोई सहानुभूति इस उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं दिखाई, तो आपका चेहरा बेनकाब हो गया। जैसे आपने 15 लाख की बात कही थी, उसी तरह आप बिजली और पानी का मुफ्त जो झुंझुना लेके आ रहे हैं। हमें बिजली पानी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, महंगाई आप कम करिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आप जो है पानी बिजली का प्रलोभन हमें देके आप जो है गुमराह नहीं कर सकते। कोई स्टडी क्या रखी है? देखिए, उत्तराखंड राज्य बहुत अमीर राज्य है, प्राकृतिक संसाधनों से हम बहुत भरपूर हैं। आवश्यकता है उसको विकसित करने की, और उसको विकसित करने से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि मेरे बगीचे में आम लगे हुए हैं और 100 पेटी की पैदावार हो रही है, तो क्या 2 आम की पेटी मैं नहीं ले सकता उसमें से? मुझे बाजार से खरीदने की क्या आवश्यकता है? तो 98 पेटी हम अन्य राज्यों को भेजेंगे, बाजार में बेचेंगे, लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर, क्योंकि हमारे पास नदियां हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हम लगा सकते हैं, हम हवा से भी बिजली को पैदा कर सकते हैं। और
इस तरह से हम प्रोडक्शंस बढ़ा के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। रोजगार देने के बाद उस बिजली को हम बेचने के बाद तो हम अपना थोड़ी खरीदेंगे। जब हम खुद प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए।